नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास अपनी जो चल रही थी लाभ और हानि की, उसी का आज अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, तो उसी पर बात करते हैं। और जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो भी देख लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। ठीक है, तो क्लास अपनी है, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लास करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास क्या है, लाभ और हानि की। तो इसमें आज का जो टाइप है आपका वो क्या है, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। क्या है टाइप अपना, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। तो टाइप अपना है ये वाला, जब मूल्य में कुछ कमी होने पर, प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। तो इसका सवाल देखिए, फर्स्ट सवाल क्या है। फर्स्ट सवाल यहाँ पर यह है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम में कितना है, रुपए का प्रति किलोग्राम में कितना है। ठीक है, तो कितना है वो देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फार्मूला बेस्ड कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे ट्रिक बेस्ड। ठीक है, तो हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि इसमें डिटेल फार्मूले से करवाएंगे, उसके बाद में इसको ट्रिक के साथ सारे के सारे क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से करवाए जाएंगे। ऐसा कोई नहीं करवाता होगा इस तरीके से पूरे यूट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चीनी की कीमत 10%। तो सबसे पहले फार्मूला क्या बनता है, जैसे कि नया भाव निकालना है अपने को। नया भाव निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो कीमत है, कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, पूरे के बटे क्या करेंगे यहाँ पर, अब पूरे के बटे करेंगे अधिक या कम मात्रा। अधिक या कम मात्रा, जो भी अधिक या कम मात्रा मिल रही है, अधिक या कम मात्रा पूरे में इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गया नया भाव जब निकालते हैं। ठीक है, नया भाव, नया भाव मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पुराना वाला जब निकालेंगे, पुराना वाला कॉस्ट प्राइस यानी कि पुराना भाव। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे कीमत गुणे में, कीमत गुणे में सेम प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी पूरे के बटे अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा, और इनटू में पूरे करेंगे 100 प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, वृद्धि या कमी। वृद्धि होगी तो प्लस का साइन और कमी होगी तो माइनस का साइन, ये हो गया। ठीक है, और इनको जब सॉल्व करने पर क्या आता है, प्लस का अगर साइन आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी तो होगा हमें लाभ, प्लस की अगर वैल्यू आएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो अगर भाव में क्या हो रही है, प्रतिशत कमी हो रही है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे, और अगर वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को लेके चलेंगे। तो नया भाव निकालने के लिए कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, अधिक मात्रा या कम मात्रा इंटू 100। पुराना भाव निकालने के लिए पीछे वाला, कीमत इंटू प्रतिशत वृद्धि या कमी, अधिक मात्रा या कम मात्रा इंटू 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो यही सवाल देखते हैं इस तरीके से कि चीनी की कीमत 10% कम हो गई, कम हो जाने पर एक उपभोक्ता। तो यहाँ पर हमको दोनों भाव निकालने हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर, यानी मूल कीमत पहले जो था पुराना भाव, वो वाला मूल कीमत यानी पहले की, और नया भाव। ठीक है, उन दोनों का हमको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर अंतर निकालना है। तो देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। तो नए भाव की अगर बात करें, नया भाव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कीमत कितनी है 270 रुपये, 270 रुपये इंटू प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई है 10% कम, बट्टे में पूरे क्या करेंगे
अधिक या कम मात्रा कितनी, 5 किलोग्राम अधिक इंटू में 100, इसको काटोगे 0 से 0 0 से 0, तो ये 55 25 और 5 चौकू 20 रुपये बनेगा। ठीक है, नया भाव 20 रुपये, 5.4 रुपये बनेगा। ठीक है, अब पुराने की बात करते हैं तो सेम 270 इंटू 10 बटे में अधिक या कम। अब बात आती है यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो यहाँ पर 100, ठीक है, यहाँ पर 100, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, तो कितने की यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है 10% की कमी, तो माइनस का 10 इसमें से करेंगे तो ये नया बनेगा 270 इंटू 10 बाई 5 इंटू 90। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 9 तियाँ 27, तो ये बन जाएगा 6 रुपये बनेगा नया भाव। अब इनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि पुराने भाव और नए भाव का डिफरेंस निकालेंगे। तो 6 में से 5.4 रुपये घटाएंगे तो ये 60 पैसे यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 पैसे आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका 60 पैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 60 पैसे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसी को सेकंड तरीके से, किस तरीके से करना है, जो इतना ज़्यादा हमको कुछ ज़्यादा झंझट ना करनी पड़े और कम समय में इसको कर लें। ठीक है, कम समय में इसको कर लें, इसी पर देखते हैं। आइए, तो इसको यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। सेकंड तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। अभी सेकंड तरीका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए सेकंड तरीका क्या दे रखा है, 10%। परसेंटेज के उससे चलेंगे, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/10, 1/10। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है। यानी कि चीनी की कीमत 10% कम हो गई, पहले जो 10 थी, ठीक है, वो 9 हो गई। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर, यानी कि पहले जो 10 रुपये की चीज़ मिल रही थी, 10% कम हो जाने पर अब वो 9 रुपये की मिल रही है। ठीक है, कितने की मिल रही है, 9 रुपये की। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 डिफरेंस बराबर हमको क्या, 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलने लगी। 1 डिफरेंस बराबर हमको क्या हो गया है, जब 1 का डिफरेंस है, यानी 10 रुपये में पहले जो चीज़ मिल रही थी, ठीक है, अब वो हमको 90 में मिलने लगी। लेकिन जब हमको 90 में मिलने लगी है, 90 रुपये किलो के, वो सॉरी, जो पहले 10 रुपये में मिल रही थी वो अब हमको 9 रुपये में मिलने लगी। जब 10 रुपये वाली चीज़ अब हमको जब 9 रुपये में मिलने लगी है, तो हमको क्या हो गया, हमको 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलने लगी। उतने ही रुपये में हमको चीनी 5 किलोग्राम ज़्यादा मिलने लगी। तो 1 का डिफरेंस पर 5 यूनिट बना है। ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस बराबर 5 बना है। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, इसमें करेंगे तो 45। ये बन गई 50 kg चीज़, ये बन गई 45 kg। कोई भी चीज़ है, ये बन गई 50 kg और ये बन गई 45 kg। ठीक है, हमको क्या दिया गया, एक उपभोक्ता 270 रुपये में, तो 270 रुपये, 270 में पहले वो ख़रीदता था 50 kg, तो क्या भाव निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निकलेगा 5.4 रुपये पहले वाला। ठीक है, अब बाद में क्या, कितना हो गया, 270, 10% कम हो जाने पर 45 kg। ठीक है, 10% कम हो जाने पर 45 kg। ठीक है, वास्तविक खपत तो उसकी थी कितनी, 45 kg की, लेकिन वर्तमान में खपत है उसकी 50 kg। तब इसका जब निकालेंगे तो ये निकलेगा 6। अब इनका डिफरेंस निकाल दिए, 6 माइनस 5.4, तो ये हो जाएगा 60 पैसे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका 60 पैसे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 60 पैसे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो वर्तमान खपत उसकी 50 kg, ठीक है, वास्तविक खपत थी उसकी 45 kg की। तो इस तरीके से ये वाला आपका हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, जैसे कि चीनी कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो चीज़ पहले 10 रुपये की मिल रही थी वो 9 में मिलने लगी है। जब 9 में मिलने लगी है तब उसको 5 kg चीनी अब एक्स्ट्रा मिलने लगी है। तो 1 यूनिट बराबर 5 kg, तो 10 यूनिट बराबर 10 × 50, 9 यूनिट इंटू 5 करेंगे 45 kg हो जाएगी ये। ठीक है, जब 45 kg हो जाएगी तो उसकी खपत तो थी 45 kg की, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया,
50 kg, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5.4 रुपये, ये हो जाएगा 6 रुपये। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 60 पैसे यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर, यहाँ पर देखिए 40%, इसको बनाएंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन बनती है 2/5 बनती है, ठीक है। तो एक कुछ पुस्तक के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर, यानी कि 40% वृद्धि, इसका ये प्लस, यानी कि जो 5 की चीज़ थी वो 7 की हो गई, ठीक है। पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि हो गई, 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया। अब इनका डिफरेंस देखिए कितना है, डिफरेंस बन रहा है 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर क्या है 8, 1 यूनिट बराबर क्या आएगा 4। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसमें 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। वृद्धि हो जाने पर मुझे ₹84 में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, ₹84 में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली हैं, ठीक है। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य 84 में भाग देंगे 28 का, 28 तियां 84, तो 3 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पर इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो इसको समझिएगा एक बार और, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया, कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि कुछ पुस्तकों की मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 40% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन बना 2/5, ठीक है। फ्रैक्शन बना 2/5, यानी कि 40% की वृद्धि हो जाती है। 5 की जो चीज़ थी वो 7 की हो गई, ठीक है। और जो वृद्धि दे रखी है 2% की, वो 2% क्या है 8 पुस्तकों का अंतर हुआ है। 2% की जो वृद्धि हुई है वही तो 8 पुस्तकों का अंतर बता रहा है यहाँ पर, वही 8 पुस्तकें कम मिली हैं 2% की वृद्धि में। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 8, 1 यूनिट बराबर 4, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 4। तो पहले जो थी 20 थी, अब वो कितनी हो गई 28 हो गई, ठीक है। पहले जो बन रहा था वो 5 चौको 20 बन रहा था, अब ये हो गया 28। तो 28 मुझे 84 में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, ठीक है। पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, जब भाव बढ़ गया, ठीक है, जब वृद्धि हो गई दाम में तो 8 पुस्तकें कम मिली। तो यानी कि 28 बराबर 28 पुस्तकें बटे 84 बटे 28 पुस्तकें, तो एक पुस्तक का मूल्य निकल आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला है, चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 60 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया, ठीक है। चीनी की कीमत जो थी वो 20% कम हो गई, तो मुझे 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिलने लगी। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले, कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी, ठीक है। चीनी की कीमत, जैसे कि इसको समझिएगा, बढ़िया सवाल है अच्छे ढंग से। तो इसको 20% की फ्रैक्शन बनती है 1/5, 1/5, यानी कि चीनी कीमत में 20% कमी हो जाने की, 5 का 20% बनेगा 1, यानी कि 20% की कमी, 5 से 4 हो गया, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। जब 5 से 4 हो गया और 1 यूनिट इसमें क्या बन रहा है डिफरेंस, 1 यूनिट जो डिफरेंस है वो क्या है, वो हमको 5 किलो चीनी अतिरिक्त दिलवा रहा है। 1 यूनिट का जो डिफरेंस इसमें आया है वो हमको 5 किलो चीनी अतिरिक्त दिलवा रहा है। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 kg, और ये हो जाएगा 20 kg। 25 kg और 20 kg ये यहाँ पर हो जाएगा। तो जो ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 kg, ये हो जाएगा 20 kg। अब इसमें क्या पूछा गया, दाम पूछा गया 600। तो तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी,
कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। ठीक है, चीनी की कीमत कमी होने से पहले कितने रुपए प्रति किलो थी, तो 20 रुपये के जी थी। 20 केजी मिलती थी पहले हमको। ठीक है, जब 20 केजी मिलती थी हमको पहले हमको कितनी 20 केजी मिलती थी, लेकिन जब हमको 20% का उस पर क्या हुई, कमी हुई, तो हमको अब 25 केजी मिलने लगी। पहले मिलती थी हमको 20 केजी चीनी मिलती थी, लेकिन जब दाम में 25% की कमी हो गई, दाम में जब 20% की कमी हो गई कीमत में, तो हमको 25 केजी चीनी मिलने लगी। हमको पूछा गया कि पहले का दाम क्या था, तो 600 रुपये में 20 केजी पहले चीनी आती थी, तो क्या दाम निकलेगा यहाँ पर, बीतती हैं 60, तो 30 रुपये। तो 30 रुपये यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या मिलने लगी है, 25 केजी। ठीक है, पहले हमको मिलती थी 20 केजी। यही सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक और। एक वस्तु कीमत में 10% कमी हो जाने पर 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10, यानी कि कमी हो रही है माइनस, ये एक माइनस होगा, 10 से 9 हो रहा है। वस्तु की कीमत में 10 से 9 हो गई, वस्तु की कीमत जो 10 थी वो अब 9 हो गई। एक व्यक्ति 10 से 9 हो गई, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक यूनिट बराबर कितना, 25 किलोग्राम का डिफरेंस पैदा कर रहा है इनके बीच में। एक यूनिट का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 25 किलोग्राम का डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, तो 25 केजी का जो डिफरेंस बता रहा है, हमको बात करनी है क्या, एक यूनिट बराबर इतना है, तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 × 25, 225 केजी, 225 केजी, और ये हो जाएगा इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 250 केजी, 250 केजी। ठीक है, तो पहले हमको 225 केजी चीनी मिलती थी, लेकिन हमको जब क्या हुआ कि वस्तु कीमत में 10% की कमी हो गई, तो हमको 250 केजी चीनी मिलने लगी। जब वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो गई, तो हमको अब 250 केजी मिलने लगी। लेकिन पहले मेरी वास्तविक खपत क्या थी, 225 केजी, लेकिन वर्तमान में खपत हो गई हमारी 250 केजी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, खरीद सकता है, तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। मूल कीमत की बात करें तो मूल कीमत ये वाली, यानी कि पहले की जो कीमत है वो ये 225 केजी लेता था। ठीक है, 225 रुपये में, तो 225 रुपये में 225 केजी लेता था, तो यहाँ पर काट देंगे तो ये 1 रुपये उसकी मूल कीमत आ जाएगी। तो मूल कीमत 1 रुपये यहाँ पर आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। सेम वैसा ही सवाल है। एक मूल में 10% की कमी हो जाने पर 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10 की कमी हो जाने पर 10 से 9 हो गई है, और इनका डिफरेंस 1 यूनिट बराबर कितना, 50 ग्राम एक्स्ट्रा गेहूँ मिल रहा है। तो इसको करेंगे, इसमें 50 ग्राम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ग्राम, और जब इसमें करेंगे 50 ग्राम का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 445 ग्राम। उसकी कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था। पहले की कीमत कितनी है, 450 ग्राम, तो पहले 450 ग्राम खरीदा जा सकता था। खत्म हो गया सवाल।